हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने नए वीलॉग के साथ। आज हम बात करेंगे पैरों के बारे में। जी हाँ, अगर आप मैनिक्योर कर रहे हैं और हाथ धो रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ज़्यादातर अपना ख्याल रखते हैं हाथों का। और ऐसा होता है कि आप अपने पैरों को नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो आज हम बात करेंगे पैरों की। अच्छा, आपने सुना होगा कि जो मोर है वो बहुत अच्छा जानवर है और नाचता है, क्या कहते हैं, और नाचते नाचते अपने पाँव देखता है तो वो रोना शुरू हो जाता है। तो पता नहीं अफसाना है या कोई स्टोरी है, कोई मैथोलॉजीज है, आई डोंट नो। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो आप लोगों के साथ भी। तो अपने पाँव के नाखूनों का भी ख्याल रखें। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे एक एक बीमारी की या एक समझ लें कि साइन सिम्टम्स की, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कोई और वजह हो सकती है जिसके से आपके नाखून को जो है वो रंग चेंज हो रहा है। तो हम सिर्फ आज एक रंग की बात करेंगे, ब्लैक, यानी कि पाँव के नाखून ब्लैक होने की वजह क्या है और उनका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं थोड़ी सी सनसनी फैलाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जैसे तो सभी व्लॉगर्स करते हैं। तो आखिरी वक्त तक देखते रहिएगा ये वीडियो, क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आज तक कोई और नहीं लेके आया और ना ही आपने कभी सुनी होगी। यार बड़ा मुश्किल काम है इस तरह की सनसनी फैलाना, बेला वजह की कहानियाँ डालना। मेरा ख्याल है नॉर्मल तरीके से व्लॉग करते हैं ज़्यादा बेहतर है। तो मैं बता रहा था आपको कि हम आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले याद रखिए, भूल मत जाइएगा सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और शेयर करना मेरे वीडियोस को। तो हम बात कर रहे थे कि सियाह रंग, पाँव के नाखून के सियाह रंग। अच्छा, ये पाँव के नाखून के जो सियाह रंग होते हैं, ये बाज़ औक़ात हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ये दो तरह की वजह से कह लें हो सकते हैं। एक तो कॉमन कुछ कॉजेज़ होते हैं जो कि आमतौर पर लोगों में हो पाए जाते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनकी वजह कुछ और होती है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफली, डिटेल में तो नहीं, थोड़ा सा मैं जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ ये कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो नॉर्मल आम तौर पे पाए जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि ख़ास किस्म के होते हैं। और उसके फिर हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसको रोका कैसे जा सकता है। तो जो नॉर्मल किस्म के हैं उसमें रिपीटेटिव ट्रॉमा, यानी कि अगर आपका जूता फॉर एग्जांपल ढीला है, आप रनिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं और जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि जूता काट रहा है और मुस्तकिल वो जूता आप पहने जा रहे हैं, रगड़ लगे जा रही है, तो वो थोड़ा सा ज़ख्म बनता है और ज़ख्म के बाद वो ज़ख्म बड़ा होना शुरू हो जाता है और आहिस्ते आहिस्ते उसमें से खून रिसना शुरू होता है और खून जो है वो नाखूनों के पीछे जाके जमा होना शुरू हो जाता है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में सब उंगल हेमाटोमा कहते हैं। और सब उंगल हेमाटोमा का मतलब ये है कि पीछे जो खून जमा होता है, ये पहले सुर्ख रंग का होगा क्योंकि खून सुर्ख रंग का होता है। उसके बाद फिर जामनी, गहरा भूरा, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर के अंदर। तो और इसको कम से कम 6 से 9 माह लग सकते हैं ये साफ़ होने में। तो ये एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह जो है वो कोई आपको चोट लग गई हो, कोई चीज़ गिर गई हो आपके पाँव पे, उसकी वजह से जो है वो नाखूनों के पीछे छोटी छोटी सी रगें होती हैं, छोटी छोटी सी पाइप लाइन्स होती हैं जो कि खून सप्लाई कर रही होती हैं, तो वो टूट सकती हैं। जब वो टूट जाती हैं तो उसमें से खून निकल के बिखर जाता है और वो खून जो है वो नाखून के नीचे जमा हो जाता है और वही फिर सुर्ख रंग, जामुनी रंग और सारे रंग से गुजरता है वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो ये भी वजह एक हो सकती है जो आमतौर पे लोगों जो हमारा मजदूर तबका है या और भाई हैं, क्या कहते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो उनको चांसेस होते हैं कि इस तरह की इंजरी हो सके। फिर तीसरा जो है वो काफ़ी कॉमन है, इसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। ये आमतौर पे अगर गीले जूते पहनने जा रहे हों, सॉक्स वगैरह जो है, मोजे जो है वो गीले हों, मॉइस्ट हों, क्या कहते हैं, और बार बार पाँव आपका जो है गीले एनवायरनमेंट में रहे, यानी कि गीले के का मतलब जो जूते के अंदर गीलापन हो रहा है उसके अंदर पाँव जो है आपका मुस्तकिल रहे काफ़ी अरसे तक, तो चांसेस ये हैं कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। और ये फंगल इन्फेक्शन जो है शुरू में सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ते हैं, उसके बाद फिर पीले हो जाते हैं और फिर जब ये अगर मुस्तकिल काफ़ी अरसे तक रहे तो ये पीला जो कलर है, ये रंग है, ये ब्लैक कलर के अंदर यानी कि सियाह रंग में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब आइए कुछ ख़ास किस्म की वजूहात की तरफ। ख़ास किस्म की वजूहात जो हैं या तो किसी डिज़ीज़ की वजह से हो सकती हैं जो आपको हो, या फिर कोई ख़ास डिज़ीज़ है जो कि उसी पाँव के अंदर मौजूद है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ख़ास डिजीज़ की जो कि पाँव के अंदर मौजूद हो सकती है और जल्द की बीमारी भी हो सकती है। उसे मेलेनोमा कहते हैं और ये कैंसर है, ये कैंसर की एक किस्म है। तो आपने अगर इस तरह का कोई ब्लैक स्पॉट या ब्लैक नाखून या इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं और आपको पता है कि कोई इंजरी नहीं हुई है और आपका जूता नहीं काट रहा आपको, तो इसका मतलब है या कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा घबराना चाहिए और डॉक्टर को फ़ौरन रुजू करना चाहिए। इसके बाद एक वक्त के साथ साथ जो है पिगमेंट चेंजेस, यानी कि स्किन जो है उसकी यूँ समझ लीजिए कि वो थोड़ी सी कलर उसका चेंज होना, रंग चेंज होना शुरू हो जाता है वक्त के साथ साथ। तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपको जो है ब्लैक पैचेस पड़ रहा है। तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि ये कोई एज के फैक्टर तो नहीं है, कोई और फैक्टर तो नहीं है। जो आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ख़ास है कि ये जो है वो ब्लैक कलर नाखूनों का 3-4 ख़ास किस्म की बीमारियाँ उसकी वजह से भी हो सकता है, तो उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। एक ये ज़ियाबतीस यानी कि डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, गुर्दों की बीमारी की वजह से हो सकता है, दिल की बीमारी की वजह से हो सकता है और खून में कमी की वजह से भी ब्लैक नाखून यानी कि स्याह नाखून हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का पता लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि इनका इलाज किया जा सके। अच्छा, आपको डॉक्टर्स को कब देखना है? जब आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि आपको कोई चोट नहीं लगी, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई जूते या इस तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी नाखून जो है ब्लैक हो रहे हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेलेनोमा हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, दिल की बीमारी की वजह से हो सकता है, तो उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इलाज कराते हैं जब डिजीज़ का और वो डिजीज़ जो है कंट्रोल होती हैं, तो खुद ब खुद जो है रंग आपका चेंज होना शुरू हो जाता है। क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। हर डिजीज़ से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इससे भी हो सकती हैं। तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो नाखून से बढ़ के जो है पाँव और पाँव से बढ़ के जिस्म में फैल सकता है। इसके अलावा अगर कोई कैंसर है तो कैंसर भी फैल सकता है पूरे जिस्म में, तो इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इलाज क्या हो सकता है? इलाज जैसे मैंने बताया कि अगर इंजरी हुई है, फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन भी अगर हल्का फुल्का है तो आप फार्मेसी से जाके एंटी फंगल क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चला जाता है। लेकिन अगर ये फैल गया है तो फिर इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कॉजेज जिनका आपको पता नहीं चल रहा, उनके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है और अंडरलाइन डिजीज़ यानी कि ज़ियाबतीज़ है, गुर्दे की बीमारी है, दिल की बीमारी है, उनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। आखिर में इसको कैसे रोका जा सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो इस तरह की कंडीशन में होता है जिसमें पाँव गीला रहे या साफ़ सुथरा ना रहे, तो आप अपने पाँव को क्लीन रखें, अननेसेसरी जो है वो मॉइस्ट से बचाएं, गीलेपन से बचाएं, तो फंगल इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। अगर आपको ज़ियाबतीज़ है यानी कि डायबिटीज़ है तो शुगर को कंट्रोल रखें। अगर किडनी की कोई बीमारी है तो उसका इलाज प्रॉपर कराइए, हार्ट की कोई बीमारी है तो उसका इलाज प्रॉपर कराइए। इसके अलावा अगर आपको जो है वो स्किन की बीमारी से बचना है यानी कि मेलेनोमा या कैंसर से बचना है, तो फिर आप सन स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं पाँव के लिए अगर आप धूप में निकल रहे हैं और उसको बचाना चाहते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे जो है वो अगर एहतियाती तदबीर आप करते रहें तो इन चीज़ों से बचा भी जा सकता है। इसी तरह से अगर आप कोई ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको खदशा हो कि कोई इंजरी हो सकती है, तो मजबूत किस्म के जो है वो बूट पहने जो लॉन्ग बूट होते हैं और सेव करते हैं आपके पाँव को, इस तरह के शूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करके आप यानी कि इन बीमारियों से भी बच सकते हैं और आगे जो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस है उससे भी बचा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फिर देर किस बात की है, भेज दें सारे लोगों को और सब्सक्राइब कर लें और हंसते मुस्कुराते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।